हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। देखिए बाबू, क्या चीज़ है, आपका जो साइंस का पेपर है ना, वो जल्दी आपके करीब में है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ कि आप बायो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा तैयार रखिए, ताकि वहाँ से जो आपका बायो का नंबर है ना वो सेव हो जाए, ठीक है ना। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारा पेपर कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का पेपर होगा तुम्हारा? 70 नंबर का होगा, है ना। कितने नंबर का होगा पेपर तुम्हारा? 70 नंबर का। उसमें से मैं मानता हूँ कि 20 या 25 नंबर का क्या चीज़ है, तुम्हारी बायोलॉजी है। उसमें क्या चीज़ है, 20 या 25 नंबर में क्या चीज़ है, बायोलॉजी है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो बायोलॉजी है ना, उसको हम देखो, जो 20-25 नंबर तुम्हारा है ना, उसको कवर कर लेते हैं। कहाँ से? बायोलॉजी से। कहाँ से कवर करेंगे? बायोलॉजी से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी का। देखिए बात सुनिए, ये 1 शॉट वीडियो होगा, ठीक है ना, 1 शॉट लेक्चर होगा। इसमें आपको बहुत क्लियरिटी समझनी पड़ेगी बात है, ठीक है ना। तो देखिए क्या चीज़, जो पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम है। कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूं कि जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूं, इंपॉर्टेंट का मतलब ये चीज बाबू ना, देखो यहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं, यहां से कई बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और इस बार भी आने के चांसेस रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। देखो देखो, आपके जो बोर्ड एग्जाम में 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर है ना। पहला चैप्टर तुम्हारा क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस हो गया, है ना। फिर रिप्रोडक्शन वाला हो गया, फिर कोऑर्डिनेशन वाला हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या चीज़ हो गया? हेरिडिटी वाला हो गया, है ना, मेंडल वगैरह वाला हो गया, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि उसमें से देखो, उसमें से क्या चीज़ है ना, जो जैव प्रक्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज हम। चलिए बात सुनिए, स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो देखो बाबू सुनो, पहली हम क्या बात करते हैं, सुनो। वैसे 3-5 की बातें नहीं है, साफ सीधी बात करेंगे और जल्दी जल्दी में हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से कंसंट्रेशन बनाइए रखिएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, जैव प्रक्रम। क्या चीज़? जैव प्रक्रम। कलर दिख रहा है तुमको? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या चीज़ है ना। जैव प्रक्रम का मतलब क्या चीज़? लाइफ प्रोसेस। क्या चीज़? लाइफ प्रोसेस। मैं क्या बोलता हूँ, लाइफ प्रोसेस है क्या चीज़? व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? मैं ये बोलता हूँ बाबू ना, सुनो, मैं बोलता हूँ तुम्हारी एक लाइफ है, जीवन तुम जी रहे हो। हाँ सर जी रहे हैं। देखो उस जीवन में ना जो भी तुम्हारी घटनाएं हो रही हैं, किसकी? डेली रूटीन की। डेली रूटीन की जो भी घटनाएं है ना, वही तुम्हारी क्या हो गई? लाइफ प्रोसेस। वही तुम्हारी क्या हो गई? लाइफ प्रोसेस। नहीं समझा? देखो बात सुनो, तुम्हारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सस्टेन करने का मतलब क्या चीज़ है? तुम्हारी लाइफ को जीवित रखने के लिए, है ना, जो प्रोसेस इंक्लूड रहेंगे तुम्हारे जीवन में, वही तुम्हारे क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस। वही तुम्हारे क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। समझ में? तब देखो बात सुनो, देखो हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब वही प्रोसेस, है ना, जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो बात सुनो, ये जो जैव प्रक्रम है ना, ठीक है ना, इसके जो मैं बोला प्रोसेस क्या क्या है, जैव प्रक्रम में प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस क्या आ जाएगा? पोषण। दूसरा क्या आ जाएगा? श्वसन। तीसरा क्या आ जाएगा? वहन। और चौथा क्या आ जाएगा? उत्सर्जन। क्या आ जाएगा? उत्सर्जन। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या बात करता हूँ, बात मैं यहाँ पे ये करूँगा बाबू ना, ये जो पोषण है, पोषण बोले तो न्यूट्रिशन। क्या चीज? न्यूट्रिशन। ये श्वसन, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन। वहन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन। क्या चीज? ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? यहाँ पे मैं लिख दूं, देखो ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या चीज ना बाबू, जो भी तुम खाना खा रहे हो ना, उसको क्या करना? पूरे बॉडी में फैलाना। उसको क्या करना? पूरे बॉडी में फैलाना, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या चीज? तुम्हारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको क्या कर देना? बॉडी से बाहर निकाल देना। ये तुम्हारी क्या चीज है? उत्सर्जन है, ठीक है ना। पोषण की बात करते हैं। पोषण का मतलब क्या चीज होता है? सुनो, पोषण का मतलब क्या चीज होता है? जब तुम खाना खाते हो ना, खाना खाते हो तुम, हाँ सर खाना खाते हैं, देखो बात सुनो, खाना खाने का मतलब ये हो गया ना कि जब तुम खाना खाओगे ना, उस खाने को क्या करोगे? डाइजेस्ट करोगे। डाइजेस्ट के बाद क्या करोगे? उस खाने से तुम क्या लोगे? उस खाने से तुमको क्या मिलेगी? उस खाने से तुमको मिलेगी एनर्जी। ये पूरा प्रोसेस जो है तुम्हारा, ये क्या हो गया? पोषण। क्या हो गया? पोषण। पोषण का मतलब क्या चीज? तुमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेशन के बाद उस खाने से तुमको क्या मिल गई? एनर्जी। ये क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण। दूसरा पॉइंट, श्वसन। श्वसन में क्या चीज़ है बाबू? श्वसन में क्या चीज़ है? तुम सांस लेते हो ना, हाँ सर सांस लेते हैं। सांस लेने का मतलब क्या चीज़? जब तुम क्या लोगे, जब तुम क्या करोगे? सांस लोगे, ठीक है ना, तो होगा क्या चीज़? सांस लोगे तुम तो क्या, सांस लेने में तुम क्या करते हो? O2 लेते हो, है ना, O2 लेते हो बॉडी के अंदर, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये जो O2 है तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगी, कहाँ पे जाएगी? बॉडी के अंदर। फिर वो कहाँ पे जाएगी? बॉडी के पास जो सेल है उनके पास जाएगी, और सेल के पास जाने के बाद क्या करेगी? उसमें जो ग्लूकोज इकट्ठा है सेल के अंदर, उसको क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। उसको क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन का मतलब क्या चीज़ हुआ बाबू?
कि ग्लूकोज को तोड़ेगी और ग्लूकोज के तोड़ने के बाद तुमको क्या मिलेगी? एनर्जी। तुमको क्या मिलेगी? एनर्जी। ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा क्या हो गया? श्वसन। ये तुम्हारा प्रोसेस क्या हो गया? श्वसन। श्वसन का मतलब क्या चीज? पहले तुमने क्या लिया? O2 को अंदर लिया, ठीक है ना, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर गया, ठीक है ना, सेल के पास गया, सेल के पास क्या किया? सेल के पास जाने के बाद क्या किया? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, उससे तुमको क्या मिली? एनर्जी मिली। ये पूरा प्रोसेस तुमको क्या हो गया? क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। इतना समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। ये तुमको दोनों बता दिया ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। देखो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वहन जो है ना, इसमें दो फ्लूइड पार्टिसिपेट करते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या चीज़? तरल, है ना। दो तरल पार्टिसिपेट करते हैं जो तुम्हारे बॉडी में होते हैं। एक तो तुम्हारा क्या चीज़ हो गया? एक तुम्हारा क्या चीज़ हो गया? एक तुम्हारा हो गया ब्लड, और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? लिम्फ। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? लिम्फ। देखो बात सुनो, ब्लड और लिम्फ ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे? वहन में। इसी के थ्रू, ब्लड और लिम्फ के थ्रू वहन होता है, ठीक है ना। वहन का मतलब क्या चीज? किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बस, ठीक है ना। वहन यही चीज है कि तुम्हारे बॉडी में कोई सामान है, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाता है, ठीक है ना। ये उस जगह मैंने बता दिया, ठीक है ना। जो भी तुम्हारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते बाबू। ये तुम्हारी नहीं पोषण की डिफिनीशन। पोषण की डिफिनीशन क्या कहती है? भोजन ग्रहण करना, ठीक है ना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अंगक्षण किए गए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखो बात सुनो, यहाँ पे मैंने तुमको यही बताया था ना क्या चीज़, कि पहले तुम क्या करते हो ना, भोजन को क्या करते हो? अपने बॉडी के अंदर लेते हो। कहाँ पे लेते हो? बॉडी के अंदर लेते हो। फिर उसका क्या होता है? फिर उसका होता है डाइजेशन। फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर क्या होता है? फिर उसको क्या कहते हो? फिर उसको तुम ऑब्जॉर्व करते हो। ऑब्जॉर्व करने का मतलब क्या चीज़? ऑब्जॉर्व करने का मतलब क्या चीज? ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन में मतलब मैं बताता हूँ, सुनो। भोजन है, ये तुम्हारा क्या चीज रहा? ये तुम्हारा फूड रहा। ये कहाँ गया? तुम्हारे बॉडी के अंदर गया, ठीक है ना। फिर उसका तुमने क्या किया? डाइजेशन किया, ठीक है ना। फिर उसको क्या किया? डाइजेशन किया। डाइजेशन बोले तो पाचन, डाइजेशन बोले तो पाचन किया, है ना। पाचन के बाद क्या किया? उसको ऑब्जॉर्व किया। ऑब्जॉर्व करने का मतलब क्या चीज? अवशोषित करना। भोजन को अवशोषित करना। कहाँ पे? ब्लड और लिम्फ में, ठीक है ना। देखो बात सुनो, फिर उसके बाद क्या चीज? ऑब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? लिम्फ और ब्लड के थ्रू एसिमिलेशन होगा उसका। एसिमिलेशन का मतलब क्या चीज? एसिमिलेशन का मतलब क्या चीज? ब्लड और लिम्फ के थ्रू सेल तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? सेल तक पहुंचाना। सेल बोले तो तुम्हारी क्या चीज? कोशिका। सेल बोले तो कोशिका। कोशिका तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर क्या होगा? उसका क्या होगा? इजेशन होगा। उसका क्या होगा? इजेशन। इजेशन का मतलब क्या चीज? ठीक है ना, मैं बोलता हूं, देखो ये तुम्हारा फूड रहा, फूड बॉडी के अंदर गया, उसका क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या हुआ? ऑब्जॉर्प्शन हुआ। यहां तक ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद तुमको क्या मिल गई? आगे चल के देखो सुनो, ऑब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या चीज हुआ? एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन मतलब क्या चीज? सेल तक पहुंचा। सेल के बाद तक यहां पे क्या हुआ? फिर इजेशन हुआ। बात सुनो फिर से सुनो। फूड है, बॉडी के अंदर गया, ठीक है ना। फिर उसका डाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ? ऑब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, मतलब सेल तक गया। सेल तक जाएगा ना, जब फूड सेल तक जाएगा तो तुम्हारी बॉडी के पास सेल तक, तुम्हारी बॉडी में जो सेल है ना, जो सेल है वहां तक क्या आएंगी? वहां तक O2 आएंगी। और O2 जब आएंगी तो क्या होगा? वहां पे जो फूड रहेगा ना, वहां पे जो फूड रहेगा उसका ब्रेक डाउन होगा। फूड यहाँ पे क्या चीज है? फूड यहाँ पे तुम्हारा क्या चीज है? ग्लूकोज है। फूड यहाँ पे क्या चीज है? ग्लूकोज है। जब उस फूड का क्या होगा? O2 के थ्रू ब्रेक डाउन होगा तो तुमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तुमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा क्या चीज है? पोषण है। तुम्हारा पूरा प्रोसेस क्या चीज है? तुम्हारा पोषण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते बाबू, आगे बढ़े। तो बाबू क्या चीज है ना, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटना होती है? थोड़ा सा ध्यान से देखने का। मैं इसके पहले तुमको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। देखो बात सुनो, यहाँ पे तुम्हारी क्या चीज है? ये तुम्हारी लीफ हो गई। ये तुम्हारी क्या हो गई? लीफ हो गई। मैं बोलता हूँ लीफ के अंदर होता क्या चीज है? लीफ के अंदर क्या होता है? लीफ के अंदर होता है ये क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है। एक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का क्या नाम है? उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल। उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल। ध्यान देने का, उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल नाम है। पिगमेंट का क्या नाम है बाबू? क्लोरोफिल नाम है। बात सुनो, ये जो क्लोरोफिल है ना, यही जो क्लोरोफिल है, ये वाला जो क्लोरोफिल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुमको, सुनो। मैं क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलता हूँ ये जो क्लोरोफिल है, ये क्या करता है? यही प्रकाश संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन? क्लोरोफिल, ठीक है ना। कौन? क्लोरोफिल। ध्यान से सुनना, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क किसका है? क्लोरोफिल का है। उसके बाद किसी चीज का है ना। अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्या प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होगा? असमर्थ होगा वो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैं क्या बात करता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। मैं बोलता हूं ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्या करता है? ये देखो बात सुनो, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारा सूर्य हो गया। और सूर्य से क्या आ रही है? सूर्य से तुम्हारी क्या आ रही है? लाइट आ रही है। सूर्य से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। मैं बोलता हूँ क्या चीज है? ये जो लाइट है ना, इसको कौन ऑब्जॉर्व करेगा? इसको ऑब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल। कौन ऑब्जॉर्व करता है? क्लोरोफिल। अब
देखो क्या चीज़ है ना बाबू, यहाँ से तुमको मैंने बताया कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना। देखो बात सुनो, दूसरी पॉइंट में क्या चीज़ होगा, अवशोषित करके करता है क्या चीज़ है वो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा वो, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा, तुम्हारा क्लोरोफिल। कौन कन्वर्ट करेगा, क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। फिर वहाँ से क्या बनेगा, वहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा, वहाँ से तुम्हारा बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, वहाँ से तुम्हारा ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया इतना, हाँ सर ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो अब हम मेन बात करते हैं क्या चीज, स्टोमेटा की। क्या बात करते हैं, स्टोमेटा की, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र है। क्या चीज है, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, स्टोमेटा है क्या चीज, मैं बोलता हूँ स्टोमेटा ये तुम्हारा ऐसे करके स्टोमेटा हो गया है ना। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, स्टोमेटा है क्या चीज़, स्टोमेटा क्या चीज़ है, एक सुनिए, स्टोमेटा क्या चीज़ है, स्टोमेटा क्या चीज़ होती है, एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग का मतलब क्या चीज़, छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है। कहाँ पे, पत्तियों में, पत्तियों में, कहाँ पे, पत्तियों में, जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट भी आती है, ठीक है ना। लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व किया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, किसके थ्रू, छिद्र के थ्रू। कौन सा छिद्र, क्या नाम है उसका, स्टोमेटा नाम है। क्या नाम है उसका, स्टोमेटा नाम है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। देखो बात सुनो, स्टोमेटा के अराउंड कुछ सेल होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको मैं बता रहा हूँ, स्टोमेटा के अराउंड कुछ सेल होती है। इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का क्या नाम है, गार्ड सेल। क्या नाम है इसका, गार्ड सेल नाम है। देखो बात सुनो, ये सेल क्या करती है ना, जब बंद हो जाती है, दो बात सुनो, ये जो सेल होती है ना, ये क्या कर देती हैं, जो छिद्र होता है उसको ओपन और क्लोज करती हैं। क्या करती हैं, उसको ओपन और क्लोज करती हैं। किसको, स्टोमेटा को। किसको, स्टोमेटा को। स्टोमेटा क्या चीज है, स्टोमेटा एक ओपनिंग है, एक छिद्र है, कहाँ पे, पत्तियों में, ठीक है ना, कहाँ पे, पत्तियों में। देखो बात सुनो क्या चीज, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना। रंध्र के प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। अभी मैंने तुमको बताया क्या चीज, कि जो CO2 गैसें होती हैं, जो ऑक्सीजन वगैरह होती हैं, इसी छिद्र के थ्रू रिलीज और ऑब्जॉर्ब की जाती हैं, ठीक है ना। और क्या चीज, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में रंध्र द्वारा निकल जाता है। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है कहाँ पे, पत्तियों में, उसको क्या करती हैं पत्तियाँ, सॉरी बात सुनो, सॉरी देखो बात सुनो क्या चीज, मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट में, वो क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, इसी स्टोमेटा पोर के, इसी स्टोमेटा छिद्र के थ्रू क्या कर देते हैं, उस एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इतना समझ में बताओ तुम, इतना समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बाबू, आगे हम क्या चलते हैं, देखो आगे हम ये पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है ना। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। अमीबा में पोषण, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा पढ़ के जाना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बात सुनो क्या चीज़ है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है ना। ये कैसे न्यूट्रिशन करता है, ध्यान से सुनने का। मैं क्या बोलता हूँ, ये तुम्हारा अमीबा है ना, अमीबा क्या करेगा, पहले स्यूडोपोडिया बनाएगा। क्या बनाएगा, स्यूडोपोडिया। ये क्या चीज़ है, ये जो पादाप लिखा हुआ है ना, पादाप जो लिखा हुआ है, यही तुम्हारा क्या चीज़ है, स्यूडोपोडिया है, ठीक है ना। इसी के थ्रू क्या करेगा, वो भोजन को पकड़ेगा, इसी के थ्रू क्या करेगा, वो भोजन को पकड़ेगा। ध्यान से सुनना तुम, ये अमीबा है, पहले क्या बनाएगा, स्यूडोपोडिया बनाएगा। स्यूडोपोडिया बनाने के बाद क्या करेगा, उस भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है ना। भोजन को क्या करेगा, बॉडी के अंदर ले लेगा। बॉडी के अंदर लेने के बाद उसको क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, ऑब्जॉर्व कर जाएगा, जो भी करना कर जाएगा, ठीक है ना। देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भोजन को पादाप की सहायता से घेर लेता है। भोजन को पादाप की सहायता से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ये तो तुम्हारा है ना, यही तुम्हारा पादाप है, इसको हम क्या बोला, स्यूडोपोडिया बोला। क्या बोला, स्यूडोपोडिया बोला। इसके थ्रू क्या कर लेता है, भोजन को क्या कर लेगा। देखो यहाँ पे मैं तुमको समझा देता हूँ, ये तुम्हारा क्या रहा, ये तुम्हारा रहा भोजन, ये तुम्हारा क्या रहा भोजन, और ये तुम्हारी क्या रही, अमीबा। ये तुम्हारा क्या रहा, अमीबा। ये तुम्हारा क्या रहा, अमीबा रहा। मैं क्या बोलूंगा, ये जो अमीबा है ना, ये क्या बनाता है, ये कुछ ऐसे हाथ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पादाप बोलते हैं या स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसको क्या कर लेगा, भोजन को घेर लेगा, और घेरने के बाद क्या कर लेगा, उस भोजन को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है ना। फिर क्या कर जाएगा, उस भोजन को डाइजेशन वगैरह करके, ठीक है ना, फिर क्या कर देगा, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे उसको क्या कर जाएगा, एक्सक्रीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एक्सक्रीट कर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या कर देगा, खाद्य रिक्तका, खाद्य रिक्तका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कर्षित कर देता है। कोई बात सुनो, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, जो भी बचा हुआ अपच कोशिका की सतह पर की ओर, देखो बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे ना, वो क्या कर जाएंगे, कोशिका की तरफ मूव करेंगे, है ना, सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन से क्या कर जाएंगे, वो बाहर कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, बाहर कर जाएंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सक्रीशन। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सक्रीशन। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्क्रित कर दिए जाते हैं, ठीक है, वही चीज एक्सक्रीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज है, मनुष्य में पोषण। किसमें, मनुष्य में पोषण। बात सुनो, मनुष्य में पोषण में कई थोड़े से पार्ट है ना, क्या मैं बोलता हूँ, कुछ पार्ट है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा देखेंगे हम। बात सुनो, मनुष्य में पोषण, देखो मनुष्य में पोषण में जो पार्ट है ना, जो स्टेप है पोषण के लिए, उसको थोड़ा सा देख लें। पहला क्या चीज है, इजेशन है, फिर क्या चीज है, डाइजेशन है, फिर क्या चीज है, ऑब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, फिर इजेशन है, ठीक है ना। बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ,
पहला क्या चीज़ है? अंतःग्रहण है। पहला क्या चीज़ है? अंतःग्रहण है। फिर क्या चीज़ है? पाचन है। फिर क्या चीज़ है? अवशोषण है। फिर क्या चीज़ है? स्वांगीकरण है। फिर क्या चीज़ है? बहिक्षेपण है। ध्यान से सुनना, मैं तो इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब क्या चीज? जब तुम क्या करते हो अपने माउथ के थ्रू, किसके थ्रू? माउथ के थ्रू फूड को क्या करते हो? अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, यानी इनगल्फ करते हो। क्या करते हो? इनगल्फ करते हो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या चीज है? फूड को माउथ के थ्रू क्या करना, बॉडी के अंदर लेना ही क्या कहलाता है? तुम्हारा इंजेक्शन कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। फिर क्या करते हो? उस भोजन को बॉडी के अंदर लेने के बाद क्या करते हो? उस भोजन का क्या करते हो? डाइजेशन करते हो। उस भोजन का क्या करते हो? डाइजेशन करते हो। डाइजेशन का मतलब क्या चीज? वही पचाना, ठीक है ना। भोजन को क्या करते हो? तुम पचाते हो, है ना। भोजन को क्या करते हो? तुम पचाते हो, है ना। देखो, भोजन पचने के बाद क्या होता है? जब तुम्हारा भोजन पच गया ना, पाचन हुआ भोजन का, डाइजेशन हो गया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर उसका क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन होगा। उसका क्या होगा? ऑब्जॉर्प्शन होगा। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या चीज? उसको बॉडी क्या करेगी? उस भोजन को ऑब्जॉर्ब करेगी। बॉडी क्या करेगी? उस भोजन को ऑब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना। ठीक है ना। ऑब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है? लिम्फ में होता है, और कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। लिम्फ में होता है, और कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है। ध्यान से सुनना। दूसरी पॉइंट क्या चीज है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? जो भोजन ऑब्जॉर्ब हुआ ना, उसको क्या कर देना? पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुंचा देना, है ना। पूरी बॉडी के पार्ट तक क्या कर देना? पहुंचा देना, ठीक है ना। पूरे बॉडी के पार्ट तक क्या कर देना? पहुंचा देना। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। स्वांगीकरण क्या चीज होता है? ध्यान से सुनो। स्वांगीकरण क्या होता है? ऑब्जॉर्ब फूड को, जो भोजन ऑब्जॉर्ब हो गया है, जिस भोजन का अवशोषण हो गया है, उस भोजन को क्या करना? पूरी बॉडी तक पहुंचा देना। ये क्या कहलाता है? तुम्हारा स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या चीज हुआ? जो भी तुम भोजन खाते हो ना, जो भी तुम भोजन खाए, मैं बोलता हूं उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ क्या कर देंगे? वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। उस वेस्ट प्रोडक्ट को, मैं देखो सुनो, वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या चीज? अनडाइजेस्टेड फूड। क्या चीज? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब जो फूड पचा नहीं। देखो बात सुनो, मैं बोलता हूं जो फूड पच गया ना, जो फूड क्या हो गया? पच गया, उसका क्या हो गया? अवशोषण हो गया। उसका क्या हो गया? अवशोषण हो गया। बट जो फूड नहीं पचा, उसका भी तो कोई काम होगा। देखो, उसका कोई काम नहीं होता है, उसको सीधे क्या कर देता है? बॉडी से बाहर कर देता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करना ही क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं बाबू? नेक्स्ट पॉइंट तो बात सुनो, ये थोड़ी सी डायग्राम है तुम्हारी, है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है ना। बात सुनो, ये तुम्हारी क्या चीज है? ये तुम्हारा मुंह है ना, मुख गुआ है, ठीक है ना। ये तुम्हारी ग्रसनी है। ग्रसनी बोले तो ग्रसिका, सॉरी, ये तुम्हारी क्या चीज है? ग्रसिका है। ग्रसिका बोले तो ईसोफेगस, है ना। ये तुम्हारी क्या चीज है? ईसोफेगस है। ये तुम्हारा क्या चीज है? अमाशय। ये तुम्हारा यकृत है ना। ये तुम्हारी पित्त नली है ना। ये तुम्हारा गुद्दा द्वार है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या चीज है? छोटी आंत, बड़ी आंत है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से भोजन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से भोजन जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा? फिर ये जाएगा छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर जो भोजन, देखो बात सुनो, मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ना कि भोजन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? भोजन पचता कहाँ पे है? तो मेनली जो भोजन होता है वो कहाँ कहाँ पे पचता है? वो पचता है छोटी आंत में। कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में, है ना। कहाँ पे भोजन का पाचन होता है? छोटी आंत में। और कहाँ पे होता है? और अमाशय में भी होता है थोड़ा थोड़ा, है ना। और कहाँ पे होता है? अमाशय। मेनली कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। फिर क्या होगा? वो भोजन बड़ी आंत में जाएगा, और वो फिर भोजन कहाँ पे जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत से फिर क्या हो जाएगा? गुद्दा द्वार के द्वारा बाहर आ जाएगा। गुद्दा द्वार के द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। जो भोजन बाहर आता है गुद्दा द्वार के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड। उसको हम क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं बाबू। उसको क्या बोलते हैं हम? अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। इतना समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आया? बोलो हाँ सर, देखो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम देखो, बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुमको ये बोलता हूँ ना कि जो भी प्रोसेस हैं तुम्हारे, क्या कौन कौन सा प्रोसेस था? मैं बोलता हूँ पहला प्रोसेस तुम्हारा क्या था? न्यूट्रिशन था। फिर क्या था तुम्हारा? रेस्पिरेशन था। फिर क्या था तुम्हारा? रेस्पिरेशन था, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या था? न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और क्या था उसके बाद? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया, ठीक है ना। मैं क्या बोलता हूँ, पहले क्या चीज तुम्हारा है? पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, ठीक है ना। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने पोषण क्लियर कर दिया है। मैंने पोषण क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो बात सुनो, मैं तुमको ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको। देखो यहाँ पे मैं तुमको क्या चीज बातें करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो बात सुनो,
ये जो तुम्हारा पोषण है ना, मैं क्या बोला, पोषण मैंने प्लांट में भी पढ़ लिया और कहाँ पे पढ़ लिया, और एनिमल में भी पढ़ लिया। कहाँ पे पढ़ लिया? एनिमल में भी पढ़ लिया। एनिमल में मतलब यहाँ पे क्या चीज़? ह्यूमन में। एनिमल में मतलब यहाँ पे क्या चीज़? ह्यूमन में, है ना। मैंने ह्यूमन में भी पढ़ लिया पोषण और प्लांट में पढ़ लिया। सिर्फ उसी तरीके से जो श्वसन होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या चीज़? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेशन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बाबू, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यहाँ तक क्लियर है? हाँ, रेस्पिरेशन, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन मैंने तुमको बताया था कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ होता है, जब तुम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हो और उस ऑक्सीजन से क्या करते हो? फूड का ब्रेक डाउन करते हो। क्या करते हो? फूड का ब्रेक डाउन करते हो। यहाँ पे तुम्हारा फूड किस फॉर्म में होगा? यहाँ पे तुम्हारा फूड इस फॉर्म में होगा, C6H12O6, है ना, C6H12O6। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस ग्लूकोज मतलब फूड, फूड क्या चीज़? ग्लूकोज। मैं क्या बोलता हूँ कि रेस्पिरेशन में क्या चीज़ होगा? तुम ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन के द्वारा क्या करोगे? इसका ब्रेक डाउन करोगे। ब्रेक डाउन करने के बाद तुमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। यहाँ पे क्या चीज़ है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खास सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन विखंडन का कोशिकीय शोषण कहते हैं। देखो बात सुनो, यहाँ पे तुमको एक वर्ड नया दिख रहा होगा, कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण का मतलब क्या चीज बाबू ना, कि सेल के अंदर शोषण। कहाँ पे? सेल के अंदर। देखो ये तुम्हारी सेल रही, ये तुम्हारी क्या रही? सेल रही। इस सेल के अंदर स्टोर है तुम्हारा क्या चीज? फूड। क्या स्टोर है? फूड। इस फूड को क्या करेगा? ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन क्या करेगा? वो फूड का ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना। फूड को तोड़ेगा। फूड को तोड़ने के बाद क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस तुम्हारा क्या रहेगा? रेस्पिरेशन रहेगा। क्या रहेगा? रेस्पिरेशन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या चीज है। देखो बात सुनो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा है, देख लेना। मैं क्या बोलता हूँ, सुनो बात सुनो, मैं बोलता हूँ ना कि रेस्पिरेशन जो तुम्हारा होता है, रेस्पिरेशन जो तुम्हारा होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है ना। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तुम्हारा क्या हो गया? एक तुम्हारा क्या हो गया? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक तुम्हारा क्या हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक तुम्हारा क्या हो गया? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक तुम्हारा क्या चीज? एक तुम्हारा क्या चीज बाबू? मैंने बोला एक तुम्हारा क्या चीज है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक तुम्हारा क्या चीज है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मैं बोलता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंट में ही फूड का क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। वही चीज थोड़ा सा प्रोसेस है, देख लो यहाँ पे क्या चीज है। मैं बोलता हूँ सेल के अंदर क्या चीज है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, है ना। देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज मैं तुमको बोलता हूं, ये कहां पे? कोशिका द्रव्य में है। ग्लूकोज कहां पे? कोशिका द्रव्य में है, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। यहां पे क्या चीज होगा? देखो बात सुनो, यहाँ पे वो टाइप है, वहाँ पे क्या चीज़ है? वो टाइप है। देखो बात सुनो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हुआ? फूड का ब्रेक डाउन हुआ। फूड बोले तो ग्लूकोज, फूड बोले तो ग्लूकोज। यहाँ पे क्या चीज़? जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में फूड का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बना? तुम्हारा इथेनॉल बना। क्या बना? इथेनॉल बना। और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है ना। और क्या बनी? तुम्हारी ऊर्जा बनी। ऊर्जा बोले तो एटीपी, ऊर्जा बोले तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म, सॉरी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। देखो बात सुनो, यहाँ पे तुमको मैंने ये बताया कि ये ग्लूकोज है, विदाउट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो क्या बना? इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऊर्जा बनी, ठीक है ना। बट ये वाला जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे होगा? ईस्ट में होगा। कहाँ पे होगा? ईस्ट के थ्रू होगा। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें क्या बन जा रहा है? जिसमें क्या बन जा रहा है? इथेनॉल बन जा रहा है। वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? ईस्ट के थ्रू हो रहा है। और कहीं पे इथेनॉल बनता नहीं है। मैं तुमको क्या बोलता हूँ ना, मैं तुमको क्या बोलता हूँ कि जो ईस्ट क्या चीज़ है? ईस्ट एक माइक्रोब्स है। ईस्ट क्या चीज़ है? माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स बोले तो सूक्ष्म जीव। ईस्ट क्या चीज़ है? माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है। वो क्या करेगा? वो ग्लूकोज को तोड़ेगा। क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का अभाव और कहाँ पे? ऑक्सीजन के एब्सेंट में और कहाँ पे होती है, ठीक है ना। बात सुनो, मैं बोलता हूं जो तुम्हारी मसल सेल है ना, कौन सी सेल? मसल सेल। कौन सी सेल? मसल सेल। ये मांसपेशियों की सेल है ना। मैं क्या बोलता हूं, जो तुम्हारी मसल सेल है ना, पेशी कोशिका जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी क्या होता है? वहां पर भी क्या होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसमें क्या चीज होगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। और क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा बोले तो वही चीज एटीपी, है ना। क्या चीज? एटीपी। सुनो ध्यान से सुनो,
मैं क्या बोलता हूँ, देखो बात सुनो, जब तुम कस के दौड़ते हो है ना, क्या करते हो, मैं बोलता हूँ जब तुम क्या करते हो, दौड़ते हो, दौड़ते बोले तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, रनिंग करते हो। क्या करते हो तुम, रनिंग करते हो है ना, क्या करते हो, रनिंग करते हो है ना। तो जब तुम रनिंग करते हो तो तुम्हारा हाथ पैर दर्द करने लगता है, क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा बाबू इसीलिए होता है कि तुम क्या करते हो, जब रन करते हो, जब रन करते हो, जब भागते हो तुम, तो यहाँ पे होता है क्या चीज़ है, जब तुम रन करते हो, जब तुम भागते हो तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है, जब तुम रन करते हो तो क्या होता है, तुमको कम ऑक्सीजन मिलती है। कितनी ऑक्सीजन मिलती है, कम ऑक्सीजन मिलती है। कम बोले तो लेस ऑक्सीजन। कैसी ऑक्सीजन मिलती है, लेस ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि जब कस के दौड़ोगे ना तो होगा क्या, हवा पीछे से निकल जाएगी। जब हवा पीछे से निकल जाएगी तो तुम्हारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी जितनी तुम्हारी बॉडी को चाहिए है ना। जब तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और दैट टाइम तुम दौड़ते हो तो वहाँ पे तुमको क्या, एनर्जी भी चाहिए। वहाँ पे तुमको क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब बहुत सारी एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन कम रहता है तो दैट टाइम क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। तो सुनो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि जब भी बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, वहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगी। कौन सी एसिड बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगी। सुनो बात सुनो, ये क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, तुम्हारी मसल सेल में जम जाती है ना, तुम्हारी मसल सेल में क्या हो जाती है, जम जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिससे क्या होता है, तुम्हारी मसल जो हाथ पैर है वो दर्द करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। इतना समझ बताओ तुम, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने दो एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। एनारोबिक रेस्पिरेशन और किसके द्वारा होता है, ईस्ट के थ्रू होता है, और कहाँ पे होता है, पेशीय कोशिका में होता है, ठीक है ना, मसल सेल में होता है। बट देखो अब हम किसकी बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। बात सुनो, जब तुमको मैं बोलता हूँ, जब तुमको बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगा, बढ़िया से तुमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो दैट टाइम तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, कौन सा रेस्पिरेशन करेगी, कौन सा रेस्पिरेशन करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है ना। बात सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या चीज होता है, वायवीय श्वसन। क्या चीज होता है, वायवीय श्वसन। अभी आगे स्टेप है उसको हम देख लेंगे, ठीक है ना। बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारे क्या चीज बनेगी, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा बोले तो एटीपी, ऊर्जा बोले तो क्या चीज, एटीपी, ठीक है ना, ये चीजें बनेगी। और यहाँ पे देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होता कहाँ पे है, वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तुम जानते हो ना, तुम जानते हो ना, 9th क्लास में तुम पढ़े होगे, 9th क्लास में तुम पढ़े होगे क्या चीज, ये तुम्हारी सेल होती है, ये तुम्हारी सेल होती है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाजू में थोड़ी सी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसी में तुम्हारा क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो, श्वसन। श्वसन मैंने बोला दो टाइप का होता है, वायु श्वसन होता है, अवायु श्वसन होता है। इसको तुम देख लो बाजी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायु श्वसन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, यहाँ पे इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, अम्ल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। तो बात सुनो, यहाँ पे देखो, यह कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव्य बोले तो वही साइटोप्लाज्म, वही क्या चीज, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है, ये केवल कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य वही चीज साइटोप्लाज्म है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। अधिक ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। मैं क्या बोलता हूँ, देखो यहाँ पे तुमको याद है ना, 36 एटीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे 36 एटीपी। एटीपी का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या चीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं बोलता हूँ जब वायु श्वसन होगा तो तुमको कितनी ऊर्जा मिलेगी, 36 एटीपी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 36 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी। मैं बोलता हूँ जब वायु श्वसन तुम करोगे तो कितनी एटीपी की ऊर्जा मिलेगी तुमको, सिर्फ 2 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी। कितनी एटीपी की ऊर्जा मिलेगी, 2 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में होती है और मसल सेल में होता है। कहाँ पे होता है, सॉरी, ये किसके थ्रू होता है, ईस्ट के थ्रू होता है, और कहाँ पे होती है, मसल सेल में होती है। यहाँ पे क्या चीज, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, ये मैंने बता दिया, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। सॉरी, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। देखो पास, ये तुम्हारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ये नासा द्वार है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये कंठ है। देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज है, मैं क्या बोलता हूँ, नासा द्वार के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन इंटर करेगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो तुम्हारे लंग्स में जाएगा, है ना। कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, है ना। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में तुम्हारी क्या होगी, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगी। क्या होंगी, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगी, और उस ब्लड वेसल क्या करेंगी, वहाँ पे क्या करेंगी, ऑक्सीजन को अंदर, ऑक्सीजन को क्या करेंगी, ब्लड में ले लेंगी, और क्या करेंगी, CO2 को बाहर भेज देंगी। कहाँ पे भेज देंगी, CO2 को बाहर भेज देंगी, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारी क्या चीज है, कुपिका है, कुपिका, ठीक है ना। कुपिका है तुम्हारी, क्या चीज है, कुपिका है। मैं बोलता हूँ क्या चीज है, कुपिका के थ्रू ही क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, कुपिका के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। किसके थ्रू होता है, कुपिका के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे, तुम्हारे लंग्स में। कहाँ पे, तुम्हारे लंग्स में, ठीक है ना, ठीक है।
ये तुम्हारा क्या चीज़ है, सुनो बात सुनो, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, डायफ्राम है। ये तुम्हारा क्या चीज़ है, डायफ्राम है। क्या होता है ना, क्या होता है ना, जब तुम सांस लेते हो ना तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, बस और कुछ नहीं तुमको यहाँ पे पढ़ना है, बस इतना बहुत है, ठीक है ना। देखो बात सुनो, यहाँ पे पसलियाँ लिखा हुआ है ना, पसलियाँ का मतलब क्या चीज़, कुछ बोन होती है ना, वो क्या करती हैं, लंग्स को घेर के रखती हैं, ताकि लंग्स क्या रहे, लंग्स तुम्हारा क्या रहे, सेफ रहे, लंग्स तुम्हारा क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। पसलियाँ मतलब यहाँ पे क्या चीज़, रिप्स बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिप्स बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया इतना, ठीक है। रिप्स होती कितनी है, ये जो बोन दिख रही है ऐसे ऐसे, ये कितनी होती है, ये तुम्हारी कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। 12 को इस साइड और 12 को इस साइड, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। देखो बात सुनो, तुम्हारा रेस्पिरेशन भी क्लियर हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन भी क्लियर हो गया। इतना मैंने पढ़ लिया। अब मैं क्या पढ़ूंगा, अब मैं समनयन पढ़ूंगा। अब मैं क्या पढ़ूंगा, समनयन। देखो बात सुनो, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या चीज़ हो गया, ये तुमको मैंने पोषण बता दिया, शोषण बता दिया। अब तुमको क्या बताऊंगा मैं, अब मैं बताऊंगा परिवहन बोलो या वहन बोलो या फिर क्या बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो, या फिर क्या बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो, या फिर क्या बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो, ठीक है ना। परिवहन बोलो या फिर क्या बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बोलो। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये प्लांट में भी पढ़ लेंगे और एनिमल में भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा देखना है आगे। देखो बाबू, आगे मैं क्या बात करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना। संवहन क्या होता है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। देखो बात सुनो, यहाँ पे संवहन तंत्र की बात की गई है, बट मैं किसकी बात करता हूँ, संवहन की बात करता हूँ। संवहन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन, क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोलता हूँ, मैं बोलूंगा कि जो भी तुम फूड खाए हो ना, जो तुम फूड खाए हो, ठीक है ना, उसको क्या कर देना, उसको क्या कर देना, लिम्फ और ब्लड के थ्रू क्या कर देना, पूरे बॉडी तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पूरे बॉडी तक क्या करना, पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यही नहीं, और सुनो क्या चीज है, यहाँ पे क्या मैं बोलता हूँ, जो तुम्हारी सेल है ना, ये सेल है, मैं बोलता हूँ फूड को सेल तक लाया गया, फूड को क्या किया गया, सेल तक लाया गया। मैं बोलता हूँ सेल तक लाया गया फूड को, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर मैं बोलता हूँ सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर किया गया, ठीक है ना। ये पूरा काम करता है। देखो ऐसे नहीं, सुनो, मैं बोलता हूँ तुम ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, हाँ ऑक्सीजन लेते हैं। CO2 तुम बाहर करते हो, CO2 हम बाहर करते हैं, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ CO2 और ऑक्सीजन तुम लेते हो ना, ये भी क्रिया किसके द्वारा होती है, ये भी क्रिया किसके द्वारा होती है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होती है। देखो बात सुनो, क्या मैं बात करता हूँ मैं बात करता हूं ना कि तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा ब्लड है ना, ब्लड में क्या आ गया, ब्लड में क्या आ गया, ब्लड में क्या आ गया, ब्लड में तुम्हारा आ गया O2, है ना। ये फिर कहाँ जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा सेल के पास। कहाँ पे जाएगा, ये सेल के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये सेल के पास जाएगा। ये तुम्हारी सेल है ना, सेल के पास जाएगा O2, है ना। सेल के पास गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना, तो क्या होता है, कुछ हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है ना। फिर क्या करेगा, वो CO2 उसी ब्लड वेसल को दे दिया जाएगा जो ब्लड वेसल O2 लेके गई थी, ठीक है ना। सॉरी मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो O2 है ना, वो कहाँ तक गया, वो सेल तक गया, है ना, सेल तक गया। फिर क्या होगा, कुछ ब्लड वेसल होगी, उसको क्या किया जाएगा, कुछ ब्लड वेसल होगी, उनको क्या किया जाएगा, ये जो CO2 बनेगा उसको दे दिया जाएगा और वो क्या कर जाएंगी, बॉडी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। वो क्या कर जाएंगे, बॉडी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं। ये सब किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, ठीक है। बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन में कौन थे, मैं बोलता हूँ ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से तुम्हारे अंग काम करते हैं, कौन कौन से आर्गन काम करते हैं। पहला तो तुम्हारा क्या चीज़ है, हृदय। पहला तो तुम्हारा क्या चीज़ है, हार्ट। क्या चीज़ है, हार्ट। बहुत ज़्यादा काम करता है तुम्हारा हार्ट, ठीक है ना। हार्ट नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारे बॉडी में नहीं होगा, क्योंकि ब्लड को पंप करता है हार्ट। क्यों पंप करता है, ताकि जो ब्लड में ऑक्सीजन है पूरी बॉडी तक पहुँचे, है ना। मैं बोलता हूँ जहाँ अगर कोई बॉडी का पार्ट तुम्हारा है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, क्या हो जाएगी, वो तुम्हारा बॉडी का पार्ट क्या कर जाएगा, शून्य कर जाएगा। शून्य कर जाएगा मतलब क्या चीज़, वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, है ना। वहाँ पे तुमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखो बात सुनो यहाँ पे क्या चीज़ है। दूसरा आर्गन कौन सा है, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं का मतलब क्या चीज़ है, रक्त नलिकाएं का मतलब क्या चीज़ है, रक्त नलिकाएं का मतलब क्या चीज़ बाबू, तुम्हारी ब्लड वेसल। रक्त नलिकाएं का मतलब क्या चीज़ है, तुम्हारी ब्लड वेसल। क्या चीज़, ब्लड वेसल। क्या चीज़, ब्लड वेसल्स, है ना। मैं बोलता हूँ ब्लड वेसल दो टाइप की होती है। एक तुम्हारी ब्लड वेसल क्या होती है, आर्टरी होती है, और एक तुम्हारी ब्लड वेसल क्या होती है, वेन होती है। क्या होती है, वेन होती है। मैं क्या बोलता हूँ, जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या चीज़, ऐसा ब्लड जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। उस ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, आर्टरी। कौन कैरी करता है, आर्टरी करती है। वैसा ब्लड जिसमें क्या रहेगा, जिसमें क्या रहता है, CO2 रहता है, वैसे ब्लड को कौन कैरी करता है, वैसे ब्लड को कौन कैरी करता है, वेन करती है। क्या करती है, वेन करती है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, धमनी व सीरा, ठीक है ना, धमनी व सीरा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट
ठीक है बाबू, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा, तो बात सुनो, ये तुम्हारा क्या चीज है, ये तुम्हारा ब्लड है, ये तुम्हारा क्या चीज है, ब्लड है। ब्लड बोले तो रक्त, मैं क्या बोलता हूँ, ब्लड के पास कई टाइप के कण होते हैं। देखो बात सुनो, तुम्हारा ठोस अवयव हो गया, ये क्या होती है, रुधिर कणिकाएं। द्रवी अवयव हो गया, और क्या हो गया, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। बात सुनो, ये जो द्रवी अवयव होता है इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या होता है, ये पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का होता है। बात सुनो, मैं बोलूंगा ठोस अवयव जो होते हैं इसमें रुधिर कणिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं का मतलब क्या चीज, ब्लड के पास जो कणिकाएं हैं, जैसे तुम्हारी क्या चीज तुम्हारी WBC और RBC। जैसे तुम्हारी क्या चीज, WBC और क्या चीज, RBC। WBC बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, RBC बोले तो रेड ब्लड सेल, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। देखो बात सुनो, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, O2CO2 का वहन करती हैं। O2CO2 का वहन करती हैं। O2CO2 का वहन मतलब क्या चीज, O2 और CO2 का क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। मैं बोलता हूँ लाल रक्त कणिकाओं में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। यही जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मैं क्या बोलता हूँ, दूसरी जो कणिकाएं हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। देखो बात सुनो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम WBC बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। कौन सी सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या करती हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड का मतलब क्या चीज, ये तुम्हारी बॉडी की क्या चीज है, ये तुम्हारी बॉडी की क्या चीज है, आर्मी है। तुम्हारी बॉडी की क्या चीज है, आर्मी है। आर्मी का मतलब क्या चीज, ये तुम्हारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारी बॉडी की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, ये तुम्हारा क्या चीज, सुनो, ये तुम्हारा क्या चीज, प्लेटलेट्स। क्या चीज, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या चीज, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या चीज, रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का क्या बनाता है, थक्का बनाता है। कौन, प्लेटलेट्स। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। मैं बोलता हूं जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होगा, उसमें 90% तुम्हारा क्या रहेगा, पानी रहेगा, और कुछ प्रोटीन रहेंगे, और कुछ क्या रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे। जैसे कौन कौन सा प्रोटीन होता है तुम्हारा, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। कौन हो गया, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारी क्या चीज है, ये ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा सिस्टम है। बात सुनो, तुम जल्दी मैं बता रहा हूँ, सुनो जल्दी जल्दी सुनो, बहुत टाइम हो गया, सुनो। मैं बोलता हूँ क्या चीज़ है, ये तुम्हारा हार्ट है। ये तुम्हारा क्या चीज़ है, हार्ट है। ये तुम्हारा हार्ट है, समझो क्या चीज़ है, हार्ट है। मैं बोलता हूँ हार्ट का ये चीज़ क्या चीज़ है, दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है, ये दायां नीलय है, ये बायां नीलय है ना। दायां अलिंद बोले तो राइट एट्रियम, बायां अलिंद बोले तो लेफ्ट एट्रियम, है ना। दायां नीलय बोले तो राइट वेंट्रिकल, और बायां नीलय बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। सुनो बात सुनो, यहाँ पे होगा क्या चीज़, यहाँ पे होगा क्या चीज़, तो बात सुनो, यहाँ तो क्या चीज़ है, यहाँ पे तुम्हारा टिश्यू है। यहाँ पे क्या चीज़ है, तुम्हारा टिश्यू है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ शरीर का कोई सा पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। शरीर का कोई अंग है, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, शरीर के अंग से क्या होगा, CO2 जाएगा। क्या जाएगा, CO2 जाएगा। कहाँ पे जाएगा, दायां अलिंद में, ठीक है ना। फिर वो CO2, देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ यहाँ से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या चीज़ होगा, ऐसा ब्लड जिसमें क्या चीज़ है, ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन क्या चीज़ है, अब्सेंट है, और क्या प्रेजेंट है उसमें, CO2 प्रेजेंट है। तो उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, दायां अलिंद, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, दायां अलिंद में जाएगा। फिर वो कहाँ पे जाएगा, दायां नीले में जाएगा। फिर वहाँ से एक ब्लड वेसल उसको कैरी करती है, उसका क्या चीज़ नाम है, उसका क्या नाम है, फुसफुस धमनी। क्या नाम है उसका, फुसफुस धमनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, उसको कैरी किया, और कहाँ तक ले गई, कहाँ तक ले गई, तुम्हारी लंग्स तक ले गई। कहाँ तक ले गई, उसको लंग्स तक ले गई। लंग्स तक ले जाने के बाद क्या होगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाएगा। यानी उस ब्लड में क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा। उस ब्लड में क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। जब उस ब्लड में क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा और CO2 निकाल लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा। बायां अलिंद में जाने के बाद कहाँ पे जाएगा, बायां नीले में जाएगा। और बायां नीले से बाद क्या होती है, एक बड़ी सी ब्लड वेसल होती है, बहुत बड़ी ब्लड वेसल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या नाम है इसका, महाधमनी नाम है, ठीक है ना। बात सुनो, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, उस ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल क्या करेगी, वो क्या करेगी, छोटी छोटी ब्लड वेसल के पास लेके जाएगी, और वो छोटी छोटी ब्लड क्या करेंगी, पूरे बॉडी के पार्ट तक लेके जाएंगी, पूरे बॉडी के पार्ट तक लेके जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या बात करते हैं, रक्तवाहिका। रक्तवाहिका, देखो बात सुनो, रक्तवाहिका में मैंने तुमको क्या बनाया, एक धमनी थी और एक क्या थी, सीरा थी। धमनी बोले तो क्या चीज, धमनी बोले तो क्या चीज, धमनी बोले तो आर्टरी, धमनी बोले तो आर्टरी। सीरा बोले तो वेन, सीरा बोले तो वेन। मैं क्या बोलता हूँ, धमनी जो होती है ऑलवेज हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करती है, कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है ना। जो सीरा होती है ये हमेशा कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या चीज, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन क्या चीज है, अब्सेंट है, जिसमें ऑक्सीजन क्या चीज है, अब्सेंट है। इतना समझ में आया। देखो बात सुनो,
ये जो धमनी है ना, धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो धमनी होती है इसकी जो वाल होती है ना वो क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। सीरा भित्ति की कम मोटी होती है। मतलब क्या होती है, मैं बोलता हूँ क्या चीज़, कि जो सीरा की भित्ति होती है वो थोड़ा सा कम मोटी होती है देन धमनी, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ धमनी में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व प्रेजेंट का मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ ये तुम्हारी धमनी है, ये तुम्हारी क्या चीज़ है, धमनी है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ इसमें छोटे छोटे ऐसे करके क्या प्रेजेंट रहेंगे, वाल्व प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व क्या करेंगे, ये वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को नीचे आने से रोकते हैं। मैं बोलता हूँ तुम सुनो, मैं बोलता हूं जो ब्लड तुम्हारे पैर में है वो भी ब्लड कहां पे आता है, वो भी ब्लड तुम्हारे हार्ट तक आता है ना, वो भी ब्लड कहां पे आता है, हार्ट तक आता है। तो मैं क्या बोलता हूं, जो नीचे से ब्लड आ रहा है तो वहां पे कोई रुकावट चाहिए ना, तो वही रुकावट का काम करता है कौन, वाल्व काम करता है। कौन काम करता है, वाल्व। यहां पे वही काम क्या करता है, वाल्व। मैं क्या बोलता हूं, वाल्व इसमें एब्सेंट होते हैं और वाल्व इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोलता हूं, वाल्व धमनी में एब्सेंट रहेंगे और सीरा में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, ये थोड़ा सा डीप मैं बोलता हूँ, तुम्हारी जो ये मसल्स वगैरह है ना इसके नीचे थोड़ी सी होती है। कौन, ये सतही नहीं होती हैं, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं, डीप सीटेड होती हैं। डीप सीटेड का मतलब वही चीज़ थोड़ी सी टिश्यू के नीचे है, ठीक है ना। टिश्यू के क्या चीज़ है, ये नीचे है। मैं क्या बोलता हूँ, ये सतही होती है। सतही का मतलब क्या चीज़, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या चीज़, जो तुमको ग्रीन ग्रीन सी दिखती है ना, ये ऐसे करके, ये तुम्हारी क्या दिखती है, सीरा दिखती है। क्या दिखती है, सीरा। वो ग्रीन क्यों दिखती है, वो हरी क्यों दिखती है, वो ब्लू क्यों दिखती है, क्योंकि उसके पास क्या चीज़ है, बहुत सारा CO2, बहुत सारा क्या चीज़ है, CO2 है। इतना समझ में आया बाबू, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लसिका की। किसकी बात करते हैं, लसिका की बात करते हैं। एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायता करती है, ठीक है ना। वही चीज भाई लिम्फ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलेंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो लिम्फ है ना, ये किसको कैरी करता है, ये किसको कैरी करता है, ये कैरी करता है किसको, फैट को। किसको कैरी करता है, फैट को। मैं बोलता हूँ जो फैट वगैरह होते हैं ना, जो फैट वगैरह होते हैं उनको कैरी करता है कौन, लसिका। लसिका बोले तो लिम्फ, लसिका बोले तो लिम्फ। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, पादपों में परिवहन। पादपों में क्या चीज, परिवहन, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ पादपों में परिवहन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। मैं बोलता हूँ जाइलम और फ्लोएम क्या चीज है, जाइलम और फ्लोएम क्या चीज है, टिश्यू है। क्या चीज है, टिश्यू है। बात सुनो, जाइलम और फ्लोएम, पादप तंत्र एक अवयव है मृदा के प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को अन्य भागों तक वहन करता है। देखो बात सुनो क्या चीज है, मैं बोलता हूँ जो जाइलम है ना वो क्या करेगा, रूट से जो भी वाटर वगैरह रहेंगे प्लांट में, है ना, उसको क्या करेगा, पत्तियों तक लेके जाएगा, है ना। वाटर हो गए, कुछ खनिज वगैरह हो गए, वो क्या करेगा, रूट से कहाँ तक ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा। बट क्या चीज़ होता है, जो फ्लोएम होता है, जो फ्लोएम होता है ये उल्टा काम करता है। उल्टा काम करने का मतलब क्या चीज़, जो लीफ में सामान बन रहा है उस सामान को कहाँ करेगा, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुँचाएगा। किसके, प्लांट के। किसके, प्लांट के। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज़ है, मानव में उत्सर्जन। मानव में क्या चीज़, उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन का मतलब क्या चीज, एक्सक्रीशन। क्या चीज, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या चीज, एक्सक्रीशन का मतलब वो चीज कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या चीज, वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या चीज हो गया, ये क्या चीज हो गया, यूरिया वगैरह हो गई, ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्या लिए क्या चीज़ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और तुम्हारा क्या हो गया, CO2 हो गया। क्या चीज़ हो गया, CO2 हो गया, ठीक है ना। CO2 तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, वेस्ट है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, इन पदार्थों को क्या करना, बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर की सतह से जल में विकसित कर देते हैं। सुनो, जो पीछे लिखा गया था ना कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, देखो बात सुनो, ये एक कोशिकीय जीव का मतलब यूनिसेलुलर। कौन से जीव, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके पास एक ही सेल से बना हुआ जीव है। तो ये क्या करेगा, मैं बोलता हूँ इसके पास जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, मानता हूँ ये वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसको क्या कर देगा, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है, क्या इसकी क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर देगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देगा। क्या कर देगा, बाहर कर देगा सिंपली, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, मानव सृजन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या चीज होगा, देखो बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। मैं बोलता हूँ मानव सृजन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं। एक तुम्हारी क्या हो गई, किडनी। किडनी कितनी होती है, एक पेयर होती है। कितनी होती है, एक पेयर, मतलब एक जोड़ी होती है, ठीक है ना। कितना होता है, एक जोड़ी होता है, ठीक है ना।
और क्या होगी, एक जोड़ा क्या होता है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का मतलब क्या चीज, यूरेटर। यूरेटर बोले तो ऐसी पाइप जो क्या करती है, जो मूत्र को क्या करेगी, किडनी से मूत्राशय तक लाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। अब क्या हो गया, दूसरा क्या चीज है, मूत्राशय। मूत्राशय का मतलब क्या चीज, ब्लेडर। क्या चीज, यूरिनरी ब्लेडर। मतलब क्या चीज, जहां पे मूत्र तुम्हारा क्या होता है, इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। फिर क्या हो गया, इसको क्या करेगी, मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर कर देगी, मूत्र मार्ग तुम्हारा क्या चीज हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है ना। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, देखो बात सुनो। वृक्क में मूत्र निर्माण के लिए कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्या चीज है, कोशिका गुच्छु, बोमेन सपोर्ट, नलिकारक भाग और संग्राहक वाहिनी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, तो मैं तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारी क्या चीज है, देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये चीज पूरा तुम्हारा क्या कहलाता है, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है। सुनो बस, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है ना, बोमेन कैप्सूल है ना, जिसको क्या, देखो बात सुनो, बोमेन सपोर्ट है ना। फिर मैं क्या बोलता हूँ, ग्लोमेरुलस। मैं बोलता हूँ इस बोमेन कैप्सूल के अंदर कुछ ब्लड वेसल होती हैं, जो झुंड होती है, ब्लड वेसल का झुंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है ना। कोशिका गुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका गुच्छ बोलते हैं। फिर क्या हो गया, ये तुम्हारी पाइप कुछ दिख रही होगी, ऐसे करके पाइप दिख रही है, ये तुम्हारी पाइप को हम क्या बोलते हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं क्या चीज, पीसीटी डीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी डीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूबुल और डीसीटी बोले तो डिस्टल कन्वर्जेटिव ट्यूबुल। यहाँ पे एक और पाइप है, ये क्या चीज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कौन सी पाइप है, कलेक्टिंग डक्ट है। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो तीनों पाइप है ना, पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये सब क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, मैं बोलता हूँ वाटर जो होता है ना, क्या चीज होता है, जो वाटर होता है तुम्हारे बॉडी में, उसको क्या करती हैं, दोबारा सुनो, मैं यहाँ पे सिंपल में कैसे बात करता हूँ, सुनो। सिंपल का मतलब ये चीज बाबू ना, मैं बोलता हूं ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी किडनी हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, किडनी हो गई। ये तुम्हारी क्या हो गई, किडनी हो गई। ये तुम्हारी क्या हो गई, किडनी हो गई। मैं बोलता हूँ इस किडनी के अंदर क्या होते हैं, इस किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना। मैं क्या बोलता हूँ, इस किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। मैं बोलता हूँ उस नेफ्रॉन के पास कुछ ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ट्यूब होते हैं, और उस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, उस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, पानी को फिल्टर किया जाता है। पानी को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि पानी को फिल्टर करने के बाद, ठीक है ना, पानी को फिल्टर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको दोबारा बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, और ये कौन करता है, किडनी करती है। कौन करती है, किडनी करती है। कौन करती है, किडनी करती है, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पादप में उत्सर्जन। क्या चीज, पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन का मतलब क्या चीज, मैं बोलता हूं जो प्लांट होते हैं ना, वो भी उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या चीज, वो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालते हैं, उनके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर करते हैं, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया मैंने अभी तुमको बताया था कि पत्तियों के थ्रू क्या करना, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है प्लांट के पास उसको बाहर कर देना, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया है, एक एक्सक्रीशन वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक्सक्रीशन वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। बहुत सारे पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, बहुत सारे पादप के पास क्या होते हैं, जो कोशिकीय रिक्तिका होती है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, संचित रहते हैं, यानी उसमें इकट्ठा रहते हैं, ठीक है ना। अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन गोद के रूप में पुराने जाइलम से संचित रहते हैं। पुराने जाइलम में बात सुनो, यहाँ पे बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, जो और अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे तुम्हारा रेजिन हो गया, गोद हो गया, मैं क्या बोलता हूँ जो जाइलम टिश्यू था, जो तुम्हारा क्या था, जाइलम टिश्यू था, मैं बोलता हूँ जो जाइलम टिश्यू था, जो पुराने जाइलम टिश्यू हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं। कौन स्टोर हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। कौन कौन अपशिष्ट पदार्थ, रेजिन और गोद, रेजिन और गोद। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि पादप के पास और जो एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको क्या कर देंगे, उसको मिट्टी में क्या कर देंगे, छोड़ देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैक में देख लो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा क्या चीज़ ना, ये तुम्हारा नेफ्रॉन हो गया। क्या चीज़, किसका डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का डायग्राम है। और नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन क्या करता है, तुम्हारी ब्लड को फिल्टर करता है। तुम्हारे ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। मैं बोलता हूँ कि जो यूनिट है ना, किडनी की जो यूनिट होती है ना, किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है ना। और नेफ्रॉन का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। क्या करना, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है ना।
ब्लड को फिल्टर करने के बाद देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर होता है, कितना ब्लड फिल्टर होता है 180 लीटर, कितना ब्लड फिल्टर होता है 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है कितने, एक दिन में। सुनो बात सुनो, मैं बोलता हूँ बट तुम्हारा यूरिन कितना फॉर्म होगा, तुम्हारा यूरिन कितना बनेगा 1 से 1.5 लीटर, कितना बनता है 1.5 लीटर बनता है, कितना बनता है बाबू 1.5 लीटर तुम्हारा यूरिन बनेगा। मैं बोलता हूँ कितना ब्लड फिल्टर होगा एक दिन में, कितना ब्लड फिल्टर होगा 180 लीटर, और यूरिन कितना बनेगा एक दिन में 1.5 लीटर, कितना बनेगा 1.5 लीटर में। हेलो बच्चों, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है ना, थोड़ा सा वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसपीरेशन क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रांसपीरेशन, पादपों के वायु विभागों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा, और जो भी गलतियाँ होंगी उसको बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। ओके ओके।